एक दिन कृष्णमूर्ति एक कहानी सुनाते हैं। वो कौन सी कहानी सुनाते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, अ रिलीजियस टीचर हैड सेवरल डिसिपल्स and used to talk to them every morning about the nature of goodness, beauty and love. वो कह रहे हैं कि एक धार्मिक गुरु है, उसके बहुत सारे शिष्य हैं और वो हर सुबह सौंदर्य के बारे में, प्रेम के बारे में और सजीवता के बारे में, गुडनेस के बारे में, इनके नेचर, इनकी प्रकृति के बारे में उनसे बातें करते हैं। वन मॉर्निंग, जस्ट एज ही इज अबाउट टू बिगिन टॉकिंग, अ बर्ड कम्स टू द विंडो सिल एंड बिगिन्स टू सिंग। अब एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो अपने शिष्यों से प्रेम, सौंदर्य और सजीवता के विषय में, इनकी प्रकृति के विषय में बात करने ही वाले थे, तब एक बर्ड, एक पक्षी, एक चिड़िया वहां पर आती है, खिड़की के पास बैठती है, थोड़ी देर चहचहाती है, माना अपना गीत गाती है और उसके बाद वो चली जाती है। इट सिंग्स फॉर अ व्हाइल एंड देन डिसअपियर्स। थोड़ी देर वो गाती है और फिर चली जाती है। तो गुरु क्या कहता है अपने शिष्य से? गुरु अपने शिष्यों से कहते हैं, द टीचर सेज द टॉक फॉर दिस मॉर्निंग इज ओवर। आज सुबह की जो बातचीत थी वो खत्म हो गई। सुंदरता के बारे में, प्रेम के बारे में, सजीवता के बारे में वो बात करने ही वाले थे अपने शिष्यों से। तब तक एक पक्षी आता है, वो अपना गीत गाता है, वो चला जाता है और गुरु कहता है, आज की बात, आज की चर्चा समाप्त हुई। क्योंकि गुरु जो सुंदरता, जो प्रेम, जो सजीवता अपने शब्दों में विद्यार्थियों को समझाते, वो वहां पर बिल्कुल सजीव रूप से उस चिड़िया ने बता दी, बिल्कुल जीवंत। चिड़िया का गाना और गुरु का बताना, इन दोनों में जो अंतर है वही सत्य और सत्य के बारे में कही गई बात में अंतर होता है। शब्द में और उस चीज में जिसके बारे में बात की जा रही है। प्रेम शब्द और प्रेम के बारे में कितना ही कुछ कहो, किंतु उसकी अनुभूति शब्दों से तो होगी नहीं। समुद्र का एक अच्छा सा सुंदर सा चित्र बना लो, उसमें कुछ लोग नहा रहे हों, ऐसा दिखा लो, उसमें और खुद जाकर समुद्र में नहा लेने में बहुत अंतर होता है। तो नदियों का बहना, सूरज को ढलते या उदय होते हुए देखना, वो ओस की बूंदें जो घास पर दिखाई देती है, वो हरा हरा घास, वो नन्हे नन्हे पौधे, उनकी कोमल कोमल और नई आती कलियां, बालियां, फूल और पत्तियां, वसंत का मौसम, वो उड़ते बादल, प्रकृति का सौंदर्य, ये सब जो है इसी को गुडनेस बोलते हैं, इसी को सजीवता बोलते हैं, इसी को प्रेम बोलते हैं, इसी को सौंदर्य बोलते हैं। यही है ब्यूटी। और हम उस सजीवता से, उस सौंदर्य से, उस प्रेम से बहुत दूर हो चुके हैं, बड़े रूखे सूखे हो गए हैं। हम तो उस चिड़िया को चहकता हुआ सुनते नहीं, हम तो उसको मार के खा जाते हैं। हम प्रकृति को नाचने नहीं देते हैं, उसको काट देते हैं। हम नदियों को शुद्ध और साफ बहने नहीं देते, हम उसके किनारे नहीं बैठते, हम उसको गंदा कर देते हैं। उसमें हर तरह की गंदगी, केमिकल, हर चीज उसमें डाल देते हैं। हम अपने शरीर को भी अलग अलग तरह की कॉस्मेटिक्स से सजाते हैं। उनकी आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको और सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। क्या शरीर, एक बात बताओ, जल को जल ही रहने दोगे तब वह जल अधिक कहलाएगा, या जल में कोई और आप घी डाल दो या दूध डाल दो तो वो जल कहलाएगा? जल तभी तक जल है जब तक उसमें जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
आप जल के अतिरिक्त उसमें और कुछ मिलाओगे तो उससे सौंदर्य बढ़ेगा नहीं, बल्कि और घटेगा। हम हर उस चीज को बदल देना चाहते हैं, बदलने का प्रयास करते हैं जो अपने आप में सुंदर है। प्रकृति ने जो सौंदर्य हमें दिया है, हम उसे अपनी सीमित बुद्धि लगा करके बदलना चाहते हैं। भोजन कब करना चाहिए? जब भोजन की आवश्यकता हो सचमुच। पर हम कैसे करते हैं? हम या तो स्वाद देख करके कर लेते हैं, या कहीं चलते फिरते कुछ दिख गया, मन ललचा गया तो कर लेते हैं, कोई चीज़ पसंद है तो कर लेते हैं, टाइम सेट कर लेते हैं, भैया इतने बजे खा ही लेना है, इतने बजे के बाद खाना ही नहीं है, ये सब कर लेते हैं। कुछ भी व्यवस्थित नहीं है हमारा। जैसे है ना कि आप कक्षा में बैठे हो और टीचर आपसे कह रहा है कि चलो वृक्ष के बारे में बात करते हैं, और कक्षा के सभी विद्यार्थी बड़े ध्यान से शिक्षक की बात को सुन रहे हैं, और 2-3 विद्यार्थी खिड़की से बाहर झांक करके और वृक्ष को लहराते हुए देख रहे हैं हवा में। तो पता है क्या होगा? वो टीचर इन 2-3 को पीटेगा और क्लास से बाहर कर देगा। पर सचमुच वृक्ष के बारे में जितना अधिक वो सीख रहे थे, उतना वो बाकी सब नहीं सीख रहे थे। बाकी सब सिर्फ शब्दों को पकड़ रहे थे, स्मृति में डाल रहे थे, और वो 2-3 विद्यार्थी उसे जी रहे थे। और इसे हम ज्ञान कहते हैं, शब्द पकड़ लेने को। तो ब्यूटी, सौंदर्य, सजीवता, प्रेम किस में था? वो 2-3 बच्चे जो देख रहे हैं तत्क्षण प्रत्यक्ष उसमें। मैं प्रेम पर बोलने जा रहा हूं और रास्ते में कोई व्यक्ति रोता बिलखता हुआ पड़ा है, जिसको चोट लगी हुई है, और मैं कहूं कि नहीं 1000 लोग हैं उनको सुनाना है, और वो बेचारा तड़प रहा है, चाहे प्रेम होगा? नहीं। पर हम यही करेंगे कि नहीं भैया ये इसका कोई और देखेगा, हम चलते हैं। कागजी बातों को, शब्दों को